Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन. दिस इज़ द पार्ट 4 एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 साइंस की एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे. अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी इन वीडियोस को देख सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट. यहाँ पर जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकें. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. बॉक्सेस को अरेंज करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट होता क्या है. ये है सोर्स ऑफ लाइट और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे कि लाइट की रेज ट्रबल नहीं होती हैं. अगर इस टॉर्च की रेज इस पर्सन पर पड़े, इस बर्ड पर पड़े या फिर इस हाउस पर पड़े तो रेज यहाँ से ट्रबल नहीं होंगी बल्कि यहीं पर ब्लॉक हो जाएंगी. यानी ये सारे ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं. दूसरी समझने वाली बात यह है कि जब रेज इस तरह से इन ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो इन ऑब्जेक्ट्स के जस्ट पीछे ब्लैक ब्राउन सा पैच दिखाई देगा जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की शेडो है. यानी हम कह सकते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे कोई भी रेज ट्रबल नहीं होती है और उनके बैक साइड उनकी शेडोज़ बनती हैं. अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर जो भी लिक्विड है वो लिक्विड आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है. यानी ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आए. ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे कि लाइट की रेज ट्रबल नहीं होती हैं और दूसरा जब ट्रबल नहीं होती हैं तो शेडो बनाती हैं. यानी इन बॉक्सेस में हमें इस तरह के वर्ड को सर्च करना है जो ओपेक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से मैच करते हों. इन वर्ड्स में लाइट, ट्रबल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें सेकेंड कॉन्सेप्ट को देखना है यानी शेडो वाले कॉन्सेप्ट को देखना है. तो चलिए इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं. अगर आप 3 वाला बॉक्स देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक ओपेक वर्ड बन रहा है. इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑब्जेक्ट बन रहा है और MEK मेक और उसके बाद ये शेडो यानी ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडो ऐसा वर्ड बनेगा जिसे कि आंसर में शो किया गया है ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडो. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स आर मटीरियल्स given below as opaque, transparent or translucent and luminous or non-luminous. इस लिस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें से आपको ये क्लासीफाई करना है कि दिए गए मटेरियल्स ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं, ल्यूमिनियस हैं या फिर नॉन ल्यूमिनियस हैं. तो ओपेक अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप इसी चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को समझाया गया है. इन ऑब्जेक्ट्स को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं. क्वेश्चन में जो मटेरियल्स की लिस्ट दी हुई है उसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट हैं अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीडी, एन अम्ब्रेला, अ वॉल, अ शीट ऑफ कार्टन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड. ये सारे ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि इनमें से होकर के लाइट की रेस कभी भी ट्रबल नहीं होती है. सेकेंड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बताने हैं एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास. ये सारे ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट की रेस ट्रबल होकर के निकल जाती हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो कि लाइट की रेस को ट्रबल होने देते हैं, पास होने देते हैं. थर्ड इज़ ट्रांसुलेंट यानी आपको उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर लिखनी है जो कि ट्रांसुलेंट्स होते हैं. पहले ट्रांसुलेंट्स को समझ लेते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हमें थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है यानी क्लियर नहीं दिखाई देता, पार्शियली दिखाई देता है. अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफोन्स, अ वायर्स मैश. ये सारे मटीरियल्स ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के या ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं. अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है या उन्हें क्लासीफाई करना है जो कि
ल्यूमिनियस या फिर नॉन ल्यूमिनियस हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनसे लाइट एमिट होती है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट के रिफ्लेक्शन से हमें दिखाई देते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट: अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अ लाइटेड फ्लूरोसेंट ट्यूब, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, अ लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, केरोसिन स्टोव। ये सारे ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो केरोसिन स्टोव की जब आपको फ्लेम दिखाई देगी तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होगा। रखा हुआ केरोसिन का स्टोव एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट: अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखें तो क्लासिफिकेशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लासिफिकेशन को फॉलो कर सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इसके पहले ओपैक में, ट्रांसपेरेंट में भी आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उनका नाम लिखा हुआ है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, सीडी, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, एन अम्ब्रेला, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, शीट ऑफ सेलोफोन्स, अ वायर, मैश, मून, एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बल्कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की रेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3: कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई ऐसा शेप बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसके एक साइड से, यानी उसका डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी शेडो सर्कुलर फॉर्म में बने, और अगर आपने उसे दूसरे डायरेक्शन से रख दिया, दूसरे साइड से रख दिया, तो उसकी शेडो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बने। आंसर इज़ यस। देयर आर मैनी थिंग्स विच गिव अ सर्कुलर शेडो इफ़ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ़ हेल्ड इन अनदर वे। फॉर एग्जाम्पल अ सिलेंडर, अ सर्कुलर डिस्क, एक्सेट्रा। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें एक साइड से रखने पर उसकी शेडो सर्कुलर दिखाई देगी, और अगर उसको दूसरी साइड से रखा जाए तो उसकी शेडो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगी। जैसे अगर आप किसी सिलेंडर को लाइट के सामने रखते हैं तो उसकी शेडो सर्कुलर बनेगी, और उसका डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी शेडो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगी। इस तरह से डिस्क को रखने पर भी शेडो बनेगी। चलिए इसे डायग्राम के द्वारा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्क्रीन है जिस पर की शेडो बनेगी, और बीच में बनने वाली शेडोज़ हैं। चलिए अब देख लेते हैं इन सिलेंडर से शेडो डिफरेंट शेप में कैसे बनेगी। जब इस टॉर्च की रेस इस सिलेंडर के सर्कुलर वाले पार्ट पर पड़ रही हैं, यानी सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट टॉर्च के फ्रंट पर है, तो इसकी जो शेडो होगी यहाँ से निकलने के बाद जस्ट सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी रेस टकरा नहीं रही है। इसी तरह से जब टॉर्च की रेस सिलेंडर के पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा तो ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में पड़ेंगी, जिससे यहाँ से लाइट की रेस ट्रेवल नहीं होंगी और इसकी शेडो इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में बनेगी। इस तरह से बहुत सारे हमारे सामने ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी पोजीशन चेंज करने पर उनकी शेडो का शेप भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4: इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन अ फ्रंट ऑफ यू, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर एक अंधेरा कमरा है जहाँ पर किसी भी तरह की लाइट नहीं है, वहाँ पर अगर आप मिरर को अपने सामने रखते हैं, फ्रंट पर रखते हैं, तो लाइट के रिफ्लेक्शन से क्या मिरर में आपकी इमेज दिखाई देगी या नहीं। आंसर इज़ नो। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। इसका आंसर है नो, क्योंकि एक कम्प्लीटली डार्क रूम में किसी भी तरह की इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की लाइट नहीं है, और जब लाइट नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, और इमेज या शेडो तब बनती है जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। बुक की एक्सरसाइज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम है, इसलिए चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नंबर 1: वेदर द मून इज़ ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि मून एक ल्यूमिनियस बॉडी है या फिर नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। हम जानते हैं कि ल्यूमिनियस बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है या फिर वो लाइट को इमिट करते हैं। तो यहाँ पर मून इज़ नॉन अ ल्यूमिनियस बॉडी, क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, बल्कि ये सन की रेस के द्वारा रिफ्लेक्शन होने के कारण हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2: हाउ डज़ अ लाइट rays travel
यानी लाइट की रेस किस तरह से ट्रेवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो आंसर इज़ लाइट रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी तरह का सोर्स ऑफ लाइट है, उससे निकलने वाली जो रेज़ हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। उनका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे ये ऊपर साइड ट्रेवल हो सकती हैं, इस साइड ट्रेवल हो सकती हैं, लेफ़्ट या फिर राइट साइड ट्रेवल हो सकती हैं, लेकिन हमेशा ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी यहाँ पे आपको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल बताना है। आंसर इज़ सन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर आप फायरफ्लाई या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है और कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी आर्टिफिशियल लाइट का एग्जाम्पल्स है, जिसे आप पार्ट 1 वीडियो में जाकर के अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज अ शेडो फॉर्म, यानी शेडो किस तरह से फॉर्म होती है। अभी आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि शेडो किस तरह से फॉर्म होती है। शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट, यानी जब कोई लाइट ट्रेवल हो रही है और उसके रास्ते में पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके जस्ट पीछे एक उसकी शेडो फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द शेडो, यानी शेडो है क्या। इस क्वेश्चन में हमने देखा था शेडो कैसे बनती है और यहाँ पे आपको ये बताना है कि शेडो होती क्या है। शेडो इज़ द डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच। सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आने वाली लाइट की रेज़ इससे टकराएंगी तो यहाँ पर ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, यानी इससे होकर के गुजर नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर इसका एक ब्लैक ब्राउन सा इस तरह सा पैच बन जाएगा, जिसे कि हम शेडो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेदर आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो की फॉर्मेशन के लिए किन किन कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो नंबर 1 आंसर है, नंबर 1 देयर शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी शेडो बनने के लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। सेकेंड, देयर शुड बी एन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट और जिस पर शेडो बनेगी वो स्क्रीन होना ज़रूरी है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट देन शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी लाइट और स्क्रीन के बीच में एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जब बीच में ऑब्जेक्ट होगा तभी यहाँ पर इस स्क्रीन पर इसकी शेडो फॉर्म होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। आंसर इज़ व्हेन लाइट रेज आफ्टर स्ट्रिकिंग द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिटर्न टू द सेम मीडियम। जब कोई लाइट की रेज किसी स्मूथ यानी चिकने या फिर शाइनी सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आती हैं तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड एंड ऑफ चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।